तो ये है आज का लीड कोड POTD। तो चलो इसको करते हैं। बहुत अच्छी अप्रोच बताऊंगा इसको करने की। पास्कल ट्रायंगल इसका नाम है। तो इससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी पास्कल ट्रायंगल की फ़ोटो है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये सब जो ये होते हैं ना, ये साइड साइड के होते हैं, जो ये वाला और ये वाला, ये हमें फिक्स्ड रखने होते हैं कि ये हमारा 1 है ना। हर रो के एंड पॉइंट्स बोल सकते हैं हम इनको, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं, 1 होते हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है, बस हमें क्या करना है कि एक 2D एरे बनाना है। उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर जाएंगे और उसके अंदर जाके एरेस को पुश बैक करते रहेंगे। और उसमें भी हम क्या करेंगे, उसका जो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, इनको हम फिक्स कर देंगे 1 से। ठीक है, वो हम कोड में देखेंगे कैसे करना है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जब हम इस रो वाला एरे भर रहे होंगे, तो इस वाले एलिमेंट को, ये वाला तो और ये वाला तो मैनुअली भर देंगे हम, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो मैनुअली भर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले वाले एरे में, पिछले वाला जो एरे होगा उसका जो 0th इंडेक्स है और फर्स्ट इंडेक्स है, उसमें 2 पॉइंटर रख देंगे और उनको ऐड करके यहाँ पे पुश बैक कर देंगे। पुश बैक यानी कि मतलब वो कर देंगे, रख देंगे एक तरीके से। और देखो, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स, मान लो कि ये वाला एरे हम भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उन दोनों पॉइंटर को रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे पुश बैक कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर हम दोनों को प्लस प्लस करेंगे, दोनों पॉइंटर्स को, तो एक पॉइंटर फिर यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। फिर इन दोनों को सम वापस से हम यहाँ डाल देंगे 6, और फिर एक यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 जो कि हो जाएगा कंप्लीट। जैसे हमारा ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर लास्ट में आ जाएगा, वैसे हम क्या कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। और लास्ट में तो हम 1 मैनुअली डाल ही रहे हैं। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो चलो करते हैं इसको अब। ठीक है, इसका कोड करेंगे मज़ेदार तरीके से। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बेस केस डाल दूँगा। बेस केस क्या है कि अगर मेरा नम रोज़ 1 है, अगर मेरा नम रोज़ 1 है, तो मैं रिटर्न करूँगा एक एम्प्टी 2D एरे, है ना। एम्प्टी 2D एरे क्यों करूँगा, सॉरी, ये करूँगा ना, है ना, ये रिटर्न कर दूँगा। अब मैं बनाता हूँ एक वेक्टर, 2D वेक्टर, जो हम रिटर्न करेंगे एट द लास्ट। तो ये मैंने उसे बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक पुश बैक पहले से मार दूँगा। ये मैं किसका मार रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट वाला है, जो मेरी फर्स्ट रो नहीं है, उसका पुश बैक मार रहा हूँ, क्योंकि वो हम उस तरीके से भर नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसे मैनुअली भर दे रहे हैं पहले ही। ठीक है, और आंसर डॉट पुश बैक, अब मैं सेकेंड रो भर रहा हूँ। तो 2 रो हमें मैनुअली भरनी पड़ेंगी बस, बाकी हम भर देंगे। ठीक है, 1, 1, ये वाली, ये 2 रोज़ हमें मैनुअली भरनी पड़ेंगी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं लूप चलाऊँगा वो मैं 0 से लेके नम रोज़ -2 तक चलाऊँगा। समझ रहे हो, -2 तक क्यों चलाऊँगा, देखो मैं बताता हूँ। -2 तक मैं इसलिए चलाऊँगा क्योंकि 2 रोज़ तो हम मैनुअली भर चुके हैं, है ना। दैट्स वाई हम इसको नम रोज़ -2 तक चला रहे हैं, इस लूप को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा अपना एक वेक्टर, जो कि रहेगा टेम्प, जिसका नाम रहेगा टेम्प। और फिर मैं टेम्प में पहले तो पुश बैक कर दूंगा 1। ये 1 क्या है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट है अपने एरे का। जैसे कि इस इधर है ना, इस जैसे मान लो ये वाली रो भर रहा हूँ मैं, थर्ड वाली, तो ये फर्स्ट एलिमेंट तो 1 रहेगा ना हमेशा। डेट्स वाई ये मैंने 1 पुश बैक कर दिया है। अब मैं 2 पॉइंटर रखने जा रहा हूँ, तो एक पॉइंटर मैं 0 पे रखूँगा, एक पॉइंटर मैं 1 पे रखूँगा। और इसको कहाँ रखूँगा, देखो पहले तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, जब तक मेरा बी पॉइंटर आंसर डॉट बैक, आंसर डॉट बैक मतलब लास्ट एलिमेंट, आंसर लास्ट एलिमेंट नहीं, सॉरी, लास्ट जो वेक्टर है हमारा 2D वेक्टर में, जो लास्ट वेक्टर है उसका जो साइज़ है, रुको, उसका जो साइज़ है उससे कम है। लास्ट का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम ये वाला भर रहे हैं ना, अभी ये वाला थर्ड, मान लो ये भर रहे हैं हम थर्ड वाला, तो लास्ट आंसर डॉट बैक का मतलब क्या है, आंसर वेक्टर में, आंसर 2D वेक्टर में ये वाले वेक्टर और ये वाला वेक्टर भर रखे हैं, तो लास्ट वाले का मतलब है ये वाला वेक्टर। कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर, आंसर डॉट बैक का मतलब। और आंसर डॉट बैक के भी हम साइज़ के बराबर चला रहे हैं अपने बी को, समझ गए होगा अब तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो आंसर डॉट बैक डॉट साइज से जब तक हमारा बी कम है, तब तक ये लूप हमारा चलने जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरा वाइल लूप में मैं क्या लिखूँगा, जो मेरा एक एक्स ले लूँगा मैं एक, और आंसर आंसर डॉट साइज -1, इसके अंदर मैं लिख दूँगा आंसर डॉट साइज -1। इसको आंसर डॉट बैक वगैरह भी करके कर सकते थे, पर कोई नहीं। और ए, ठीक है, और इंट वाई में मैं क्या ले लूँगा, आंसर का, ये पिछले उसके वो हैं, पिछले वाले जो एरे है हमारा, जो पिछली रो है एक तरीके से, उसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पुश बैक करेंगे। तो टेम्प डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करेंगे, एक्स प्लस वाई को, है ना, यही तो करना हमको। अगर थोड़ा सा वो इसमें फिगर में भी देखना हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई को पुश बैक कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस प्लस करेंगे और बी प्लस प्लस करेंगे, बी प्लस प्लस। ठीक है, ये करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमें मिला है ना, इसको पुश बैक कर देना है। टेम्प
सबसे पहले तो हम टाइम डॉट पुशबैक एक बार और 1 करेंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि लास्ट एलिमेंट भी तो 1 भरना में मैनुअली, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एरे को सिंपली अपने आंसर में पुशबैक कर देंगे। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल है। तो ये हमारी पूरी अप्रोच रही। ठीक है, और हम क्या करेंगे अब लास्ट में, एट द लास्ट अपना रिटर्न कर देंगे आंसर वेक्टर है जो। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये अप्रोच, कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, पहले ये रन तो हो जाए। अरे देखो एरर आ गई यहाँ पे कुछ, तो एरर क्या आई है, मैंने शायद यह देखो ये एक वो कम लगा रखा है बस, और कुछ नहीं। तो अब रन करते हैं एक बार फिर। तो अब ये रन हो जाएगा, ये रन नहीं हुआ। अच्छा देखो, जल्दीबाजी में मैंने क्या किया, यहाँ पे टैंप लिखना तो भूल ही गया कि आंसर में मैं वो क्या कर रहा हूँ, पुशबैक कुछ तो कर रहा हूँ ना, टैंप को पुशबैक कर रहा हूँ ना, तो वो मैं लिखना ही भूल गया। तो अब हमारा पक्का एक्सेप्टेड आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड आ चुका है, और सबमिट करते हैं अब इसको। तो समझ आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैंने आपको बहुत जल्दी समझाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।